दिस इज माई लास्ट वीडियो। यह मेरी अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में मैंने यूपीएससी का जितना एक्सपीरियंस गेन किया है उसका निचोड़ मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बातें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो किताबों में लिखे हुए ज्ञान को आपको पढ़ा देते हैं और उससे आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। पर यही सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। नॉलेज कोई भी कितना भी पढ़ा ले, मैं भी अपने किसी भी प्रोग्राम से आपको नॉलेज कितनी भी दे दूं, लेकिन उस नॉलेज से यूपीएससी की प्री में मात्र 100 में से 40-30 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाओगे। बियॉन्ड 40 क्वेश्चन यानी जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन है उसके लिए चाहिए होगा यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट समझने की वो ताकत, वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हर समय पर टॉपर्स ये कहते रह गए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एग्जामिनर को समझिए। पर एग्जामिनर को समझने से ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम मॉक सॉल्व कर लेते हैं, उससे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमारा यूपीएससी प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी है। यूपीएससी में अगर आप मॉक करेंगे तो किसी के इंस्टीट्यूट के मॉक बनाने वाले का माइंडसेट डेवलप कर लेंगे, पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही ढंग से करेंगे तो आप समझेंगे एग्जामिनर के माइंडसेट क्या होता है, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। और इसी चैनल की शुरुआत मैंने इसी मोटिव से किया था कि जो कोई नहीं बता रहा आपको, मैं वो चीज आपको बता सकूं और एग्जामिनर के माइंडसेट को खोल खोल के दिखाऊं। सब बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहिए, पर ये कोई नहीं बता रहा कैसे करना चाहिए। इसलिए मैंने इस यूट्यूब की हर एक वीडियो से ये कन्वे करने की कोशिश की कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये एग्जामिनर का माइंडसेट समझते कैसे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं 2026 के प्री में जो एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको देखकर दिमाग फट जाएगा, वहां पर वो काम ना हो, वो शौक आपको ना लगे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा सवाल वो पूछ सकते हैं। यूपीएससी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। यूपीएससी बेसिक स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह का सवाल जब आपसे पूछेगा तब आपके वहां पर दिमाग के तार सारे खुल जाएंगे, क्योंकि ऐसा सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यूपीएससी इसी टाइप का सवाल आपको प्री 2026 में पूछेगा, उसका एक रैशनल, उसका एक लॉजिक है। आइए मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि किस तरह से एग्जामिनर सोच कर ये सवाल फ्रेम करेगा और ये आइडिया मैंने कैसे लगाया, ये एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहता हूं। ये सवाल क्यों आएगा और किस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल जब आएगा तो आप क्या वहां पर लगा पाएंगे। अभी ये सवाल करके ये सवाल पढ़ लो, ये केसेस लिखे हुए हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर लिखे हुए हैं। बताइए कितने सही मैच है, कितने पेयर करेक्टली मैच, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन दीजिए। सिर्फ ये सवाल नहीं, यूपीएससी कुछ इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है कि आपको दे सकता है कंसीडर द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द अबव फीचर्स कम फ्रॉम द परव्यू ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कौन बेसिक स्ट्रक्चर के परव्यू में आता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये यूपीएससी इस टाइप का सवाल क्यों बनाएगा, इसका क्या रैशनल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कहां से। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद एक बड़ा मुद्दा शुरू हुआ कि पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है? क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है? क्या पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है या अनलिमिटेड पावर है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है? 1973 में इस बात को क्लैरिफाई किया केशवानंद भारती केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टच नहीं कर सकता, बाकी पार्लियामेंट आपको जो भी अमेंड करना है वो अमेंड करो। तो पार्लियामेंट ने पूछ लिया कि बताइए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ये बताइए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी एक साथ नहीं बता सकता, कोई एक लिस्ट नहीं है हमारे पास, हम आपको केस बाय केस बेसिस पर बताते रहेंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग फीचर है और ये जुडिशरी का एक इंटरवेंशन है, जुडिशरी का एक इनोवेशन समझिए, जहां पर जुडिशरी ने कहा कि पार्लियामेंट तुम कुछ भी अमेंड करो, बेसिक स्ट्रक्चर को टच मत करना। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसा टर्म मेंशन है क्या? आंसर इज नो। क्या बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन है, डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर इज नो। बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का एक इनोवेशन है, जहां पर जुडिशरी ये बोलता है कि आप कुछ भी अमेंड करें पर बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ दें। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, केस बाय केस बेसिस पर हम आपको बताते रहेंगे। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे राज, सारे पत्ते जो बेसिक स्ट्रक्चर के हैं वो खोले नहीं है। तो यूपीएससी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जहां पर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। जुडिशरी इन एक्शंस को रिव्यू कर सकती है, यानी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शन को रिव्यू कर सकती है। इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। क्या यूपीएससी ने सवाल पूछा है? आइए इस थीम के जो यूपीएससी ने सवाल पूछ रखे हैं उसको एक बार देखते हैं, उनसे इस पीवाईक्यू से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बेसिक स्ट्रक्चर एक थीम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि 2019 का आंसर क्या है। देखिए आप पार्टिसिपेट करेंगे, लास्ट वीडियो है, पार्टिसिपेशन आपका बनता है क्योंकि मैं भी थक गया हूं। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond the judicial review. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of the judiciary, and independence of the judiciary is a पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका जवाब क्या है? हाँ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और ये गलत है। तो इसका आंसर क्या टू ओनली है? क्या आपने भी टू ओनली दिया? किसी ने कहा कि भाई सर आंसर बता दिया करो।
लास्ट वीडियो है, बताते जा रहे हैं आपको। एक सवाल और पूछा यूपीएससी ने 2020 में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी। एक मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बोला था प्रीएम्बल से किस टाइप का सवाल इस बार यूपीएससी प्री 2026 में आएगा, वो लेयर कौन सी होगी, ऐसे खोलकर जो मैंने बताया था वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे या प्लेलिस्ट है प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट को मिस मत कीजिएगा। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज से पिछले साल 2025 के प्री में 40+ क्वेश्चंस आए हैं, आप जाकर एक बार वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस बेसिक स्ट्रक्चर, मेंशन ही नहीं करता। बेसिक स्ट्रक्चर तो एक इनोवेशन है, तो ये जो ट्रैप था ये यूपीएससी बहुत यूज करता था, पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऐसा ट्रैप अब यूपीएससी यूज नहीं कर रहा है। जिसको ये नहीं पता कि ये ट्रैप अब यूज नहीं करता वो ट्रैप्ड हो जाएगा। मैंने इसीलिए आपके दिमाग को खोलने वाली वीडियोस बनाई हैं। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक कीजिएगा, शायद आपको वो जो गलतियां आप प्री में कर रहे हो उन गलतियों से आप बच सको। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू को। हाँ, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 से ये इंप्लिसिट है कि जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी ये प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया और इसका आंसर नीदर वन नॉट टू है। हमें कैसे समझ में आता कि ये एक्सप्लिसिटली है, यही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझा रहे हैं कि जब ऐसा लिखा हो तो हमको ये समझ के चलना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए। मेंशन नहीं है, इंप्लिसिट है आर्टिकल 13 एंड 32 में। तो इसका जवाब क्या है, नीदर वन नॉट टू। ये यूपीएससी ने ही जवाब दिया। क्या यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से? बिल्कुल पूछ रहा है। तो अगर क्या है एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर these आर्टिकल्स, पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 226 एंड 227, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ हमें नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टच कर सकती है। यस, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केसेस में बताया। अब आपको नॉर्मली कितना पढ़ाया जाएगा? नॉर्मली जितना मैंने आपको अभी बताया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में विद आर्टिकल्स और थोड़ा सा डीप में घुसकर, आपको कोई भी इतना ही पढ़ाएगा। पर इतना पढ़ने से आप क्या वो सवाल का जवाब दे दोगे जो सवाल मैंने आपको दिखाया? उस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इस टाइप का सवाल जब आपसे पूछेगा, इस टाइप का सवाल, तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि इस टाइप का सवाल आप अभी तक आपने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जितना पढ़ा है, इस टाइप के सवाल करने में आप असमर्थ होंगे। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस टाइप का सवाल यूपीएससी पूछेगा क्यों। यही समझाने के लिए मैं आपको आया हूं। यूपीएससी इस टाइप का सवाल क्यों पूछेगा? क्योंकि ये मैं नहीं, ये यूपीएससी खुद कहता है। ये समझाने के लिए मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन का मदद लिया, जहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यूपीएससी ने सीडीएस 2023 के सेकंड वाले पेपर में कुछ ऐसा सवाल पूछा, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in the case Subhash Sharma versus Union of India 1991 refers to which one of the following basic feature of the Constitution of India। अब इन्होंने क्या किया, केस दे दिया और पूछा बताइए कौन सा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके बारे में रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, और ऐसा जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फंडामेंटल राइट। अब ये सवाल करके दिखाइए। जब केस दे दिया और आपसे क्या पूछा, बताइए कौन सा बेसिक फीचर इस केस में बोला गया है, आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने उस टाइप का सवाल आपको बनाया, क्योंकि इस टाइप के सवाल बनने का हिंट कौन दे रहा है? यूपीएससी अपने सीडीएस एग्जामिनेशन से बोल रहा है कि देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, तो क्या आप सीडीएस के, सीएपीएफ के, जियो साइंटिस्ट के, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि यूपीएससी प्री 2026 में कुछ इस तरह का सवाल हम अलग टाइप से फ्रेम करके आपसे पूछ सकते हैं? मैंने कहा ना, कंटेंट आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपको कंटेंट कितने हद तक पढ़ना है, किस लिमिट तक पढ़ना है, क्या यह बात आपको पता है? ये कौन बताता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। कंटेंट आप अगर बहुत ढेर सारा पढ़ने गए तो पागल हो जाएंगे, पर मैं आपसे कहूंगा कंटेंट मत पढ़िए। क्या पढ़िए? यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट जो है, माइंडसेट का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप की चीजें पूछता है, किस लिमिट तक पूछता है, किसी टॉपिक को बिल्कुल नहीं पूछा है, किसी टॉपिक को 5 बार पूछ चुका है, तो जिसको ज्यादा पूछ चुका उसकी डीपेस्ट लेयर को टच करेगा मल्टी लेयर अप्रोच से, और जिसको अभी तक नहीं पूछा उसकी पहली लेयर को पूछेगा। तो यूपीएससी एक अप्रोच फॉलो करता है, मल्टी लेयर अप्रोच, जिसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा किस तरह से लेयर वाइज यूपीएससी पूछता है। अगर आप समझना चाहेंगे, पता नहीं, अगर ये लास्ट वीडियो है तो ठीक है, फिर खत्म है लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मल्टी लेयर अप्रोच क्या है, तो चलो ठीक है, मैं नई वीडियो नहीं बना रहा आपके लिए। तो आप एक काम करो, 2025 का जो प्रेडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल सीरीज है प्री 2025 के लिए जो थी, उसकी जाकर प्लेलिस्ट चेक करिएगा। वहां पर एक वीडियो होगी जिसका नाम है मल्टी लेयर अप्रोच, जाकर वो चेक कर लीजिएगा। यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग, यानी माइंडसेट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और जो करंट अफेयर में चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग, एक आपको कंटेंट का दायरा सेट करना पड़ेगा कि मेरे लिए इतना कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं, इतना कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे।
तभी आपका प्री क्वालिफाई हो पाएगा। यानी यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट बेस्ड कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, फालतू की चीजें हटाना बहुत जरूरी है, और आपको वो पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको वाकई में प्री में सक्सेस मिले। और इसी के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, और जहां पर हम सारे सब्जेक्ट एक्सेप्ट सीसेट नहीं उसमें, बाकी सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में, जहां पर टीचर आपको यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट बेस्ड कंटेंट पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं आपको वहां पर इकोनॉमी पढ़ाएंगे और बाकी टीचर्स आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और उसके लिए मैंने आपको न्यू ईयर, क्योंकि नया साल आ रहा है, नए साल पे मैंने आपको ऑफर भी दिया। आज ये ऑफर वैलिड है और ये कल 1 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। फ्लैट 26% ऑफ है, 2026 है, तो 26% हमारे सभी कोर्सेज पे। आपको प्रीलिम परफेक्शन कोर्स लेना है जहां पर सारे सब्जेक्ट हैं एक्सेप्ट सीसेट, या आपको कोई एक मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल का मतलब कि सारे सब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट आपका वीक है, वो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, उसका एक मॉड्यूल है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। जहां पर आपको कोड लगाना पड़ेगा न्यू ईयर 26, ये लगाएंगे वैसे ही 26% ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है, कितने मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अभी ये कोर्स 20,570 का दिखा रहा है, लेकिन फिर जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे तो 5,215 रुपीज का ऑफ मिलके ये 15,000 का अप्रॉक्स प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये 999 का क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, जैसे 100 स्टूडेंट्स हो गए तो ये ऑफर वैलिड नहीं था। फिर आप फोन करके पूछ रहे अरे सर ये 999 में दीजिए, कैसे दे दें? हमने आपको जब बताया है कि पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो मतलब बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट करते होंगे ऐसा कि लिखा कुछ भी और फिर वो कुछ भी नहीं करते हैं, वैसा रखते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर जो लिखा है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर ये 10,000 का कोर्स पहले था, फिर ये 16,999 का हो गया, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। अब ये दोबारा ऑफर नहीं आएगा। ये अभी जो ऑफर चल रहा है ये लास्ट ऑफर है, 5 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस टाइप का सवाल यूपीएससी क्यों पूछेगा? ये इसका रीजन क्या है कि यूपीएससी ने सीडीएस 2023 में इस तरह का सवाल पूछा। तो अगर इसको मैं रीफ्रेम कर दूं तो किस टाइप का सवाल बनेगा? कुछ इस टाइप का सवाल बनेगा, केसेस एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस टाइप का सवाल बनेगा? कंसीडर द फॉलोइंग, और इस तरह का कौन परव्यू है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर मैंने दे रखा है? बिल्कुल। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन बना रखे, एक, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 क्वेश्चन बना रखे हैं। ये 3 क्वेश्चन और इनके जवाब, ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मैंने आपके लिए काम सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको कोई हेडेक नहीं लेना है। मैंने खुद यहां पर आंसर में, जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उस आंसर की पीडीएफ में मैंने लिख रखा केशवानंद भारती केस और क्या कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर इस केस में बोले गए। गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ये जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं ये सारे लिख दिए हैं मैंने। मिनर्वा मिल केस में क्या बोला गया ये लिख दिया है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस में क्या आया था ये बोल दिया। मैंने पूरे के पूरे जितने केसेस हैं उनमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर आए हैं मैंने केस वाइज लगाकर आपको दे दिए हैं, ताकि अगर अब ये सवाल आया तो आप 2026 के प्री में अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको बस ये लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए। आई होप मैंने अपनी अंतिम वीडियो में वो जो बताना चाहा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है वो बताने की कोशिश की, पर ये मेरी अंतिम वीडियो इस ईयर की अंतिम वीडियो है, क्योंकि आप तो चाहते हैं, कुछ लोग बहुत एनिमी हैं अपने भी, बहुत इंस्टीट्यूट अपने लोगों को भेजकर जो कमेंट करवाते रहते हैं। आपको क्या लगता है मैं हार जाऊंगा? हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं। काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये लास्ट वीडियो 2025 की लास्ट वीडियो है, क्योंकि 2026 में फिर पूरी एनर्जी के साथ, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ मैं दोबारा आऊंगा, जहां पर आपको ऐसा ही कंटेंट, ये क्वालिटेटिव कंटेंट, हो सकता है ये थंबनेल क्लिकबेट की तरह यूज हुआ हो। जिस तरह से भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, भले वो धमाका जो उन्होंने किया उसमें किसी को हार्म नहीं हुआ, पर धमाका करना पड़ा। वैसे मुझे भी ये कंटेंट आपको समझाने के लिए, ये एग्जामिनर के माइंडसेट को समझाने के लिए अगर ये बोलना पड़ा ये अंतिम वीडियो है, तो हाँ ये 2025 की अंतिम वीडियो है। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूं। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं, हाथी मारा गया। उन्होंने भी झूठ नहीं बोला, युधिष्ठिर ने भी उस समय हाँ कहा था। जब महाभारत जैसे युद्ध में ये बातें की जा सकती हैं, तो मैं एक छोटा सा इंसान, छोटा सा टीचर आपके लिए जरूर बोल सकता हूं कि 2025 की लास्ट वीडियो है, पर 2026 में मैं फिर उठूंगा और इस बार यूपीएससी प्री में आपको सक्सेस जरूर दिला के रहूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आप वो समझ सकें जो कोई इंस्टीट्यूट आपको समझाता नहीं है। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दी है, जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय।